राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों में देश में कोरोना के एक्टिव केसेस 4000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार देश में कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय फिलहाल बना हुआ है। देश में लगातार तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य महकमे में कहीं ना कहीं इसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही हैं। और वहीं बात करें हरियाणा की, तो सबसे ज्यादा केसेस फरीदाबाद और गुरुग्राम से सामने आ रहे हैं, जो कि लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। प्रदेश में अभी भी 37 से 38 एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं। और पिछले 24 घंटे में अगर हम बात करें तो देश भर में कोरोना से 5 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो लगातार मौतों का ग्राफ भी देखा जा रहा है बढ़ता हुआ। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में भी कोरोना के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के 58 केस आ चुके हैं। फरीदाबाद में एक्टिव केसेस की संख्या 21 तक पहुंची है। रविवार सोमवार को कुल 5 नए मामलों की पुष्टि हुई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार कोविड केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में लगातार नए मामलों की पुष्टि हो रही है और सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम और फरीदाबाद से सामने आ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक हरियाणा में 58 केस आ चुके हैं, जिसमें से फरीदाबाद में एक्टिव केसेस की संख्या 21 तक पहुंच गई है। तो वही इंडिया न्यूज ब्यूरो चीफ देवेंद्र ने फरीदाबाद सीएमओ से खास बातचीत भी की है। आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा में लगातार कोरोना के पेशेंट सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद भी हरियाणा में दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक 21 कोरोना पॉजिटिव के मरीज आ चुके हैं। हमारे साथ में फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा हैं। उनसे बात कर लेते हैं किस तरह की आगे की तैयारी, क्योंकि रोजाना ही कोरोना के मामले सर सामने आ रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मैं पब्लिक को जानकारी देना चाहूँगा कि कोई पेशेंट अभी सीरियस नहीं है। होम आइसोलेटेड 10 केसेस हैं, 11 केस रिकवर कर चुके हैं। और होम आइसोलेशन का मतलब होता है कि कोई सीरियस नहीं है, उसके जो रिश्तेदार हैं उनको भी चेकअप किया गया है, उनमें भी कोई बीमारी नहीं पाई गई है। भर्ती इस समय पे अस्पताल में कोई मरीज नहीं है। ये पर्टिकुलर किसी एरिया से आ रहे हैं या अलग अलग शहर में से निकल के आ रहे हैं कोई? क्योंकि पहले देखा गया था कि एक ही एरिया से निकल के आ जाते थे काफी सारे पॉजिटिव मामले। हमारा पहला जो पेशेंट था वो सफदरजंग अस्पताल से रेफ़र होकर के आया था। पेशेंट यहाँ का मूल निवासी था और उसको कोरोना जो है सो सफदरजंग अस्पताल में डिटेक्ट हुआ था और वो ठीक हो गया। उसके बाद जो अलग केसेस आ रहे हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं और कोई भी ऐसा क्लस्टर नहीं है जिससे कि ये कहा जाए कि कम्युनिटी के अंदर इन्फेक्शन फैल रहा है। लेकिन लगातार सर हम देख रहे हैं कि पहले एक एक मरीज आ रहे थे, पेशेंट आ रहे थे, लेकिन उसके बाद में 2, 3 और अब 4 तक भी संख्या पहुंच रही है दिन में। देखिए जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग के बनिस्बत जो पेशेंट हैं उसमें पॉजिटिविटी बहुत कम आ रही है। हमारे अभी रिसेंटली हमने जो टेस्ट करे हैं उसमें से केवल 2 ही केसेस को पॉजिटिव आया है और हमने जीनोमिक सैंपलिंग के लिए भी सैंपल भेजा हुआ है। तो क्या कोई वेरिएंट का कुछ पता चला है या वही जो पुराना ओमिक्रॉन था उसी का कोई सब वेरिएंट है? देखिए पुरानी जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से जो वेरिएंट है वो LF5 है, बट हमारा जो टेस्टिंग के लिए वेरिएंट के लिए भेजा गया है जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए, अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। ये तो रहे सर जो कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी भी तैयारी की है। आपकी क्या तैयारी है सर? हमारे यहाँ पे फ्लू कॉर्नर बनाया हुआ है, दवाइयों की पर्याप्त मात्रा है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सप्लाई दोनों मुहैया है सभी बेड्स पे और आइसोलेटेड वार्ड भी बना रखा है कोविड-19 का। यदि कोई गंभीर मरीज होता है तो उसके लिए वार्ड भी है
आईसीयू भी अवेलेबल है, आईसीयू फंक्शनिंग है, वेंटिलेटर फैसिलिटी है, तो हमारी सभी तरह से तैयारी पूरी है। सर, चूंकि बड़ा शहर है, 30 लाख के करीब की आबादी है और सिविल हॉस्पिटल में ही अगर कोरोना के टेस्ट होंगे तो काफी दूर तक लोगों को आना पड़ता है, तो क्या कोई ऐसा प्रावधान कर रहे हैं कि उनके घर के नजदीक ही उनके कोरोना टेस्ट हो जाए? हमारे जो कोरोना के टेस्टिंग है वो हमने सभी सीएचसी को आगाह किया है और वहाँ पे टेस्टिंग की फैसिलिटी दी गई है। तो सभी सीएचसी से सैंपल कलेक्ट करके हमारे लैब्स में लाया जाता है और टेस्टिंग करी जाती है। सर, कोरोना को जिस तरह से कहा जाता है कि ये एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी है, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? और जो पेशेंट आ रहे हैं, पॉजिटिव जो आ रहे हैं, वो क्या उनकी कोई उम्र है या कौन ऐसे हैं वो पेशेंट जिनकी कोई उम्र से संबंध रखते हैं? अभी तक जितने पेशेंट आए हैं वो 25-27 साल की उम्र से लेकर के 68 साल तक की उम्र के हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों को पहले से कोई गंभीर बीमारी चल रही है, जैसे शुगर लंबे अरसे से चल रही है, गुर्दा खराब है, लीवर खराब है, या और कोई पहले से सांस की बीमारी चल रही है, तो उनको टेस्टिंग कराने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्या लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि फैलने वाली बीमारी एक से दूसरे में जाती है, तो ऐसे अगर पॉजिटिव हो जाते हैं या किसी को सिम्टम्स होते हैं तो वो क्या करें, क्या तरीका अपनाएं? टेस्ट कराएं और जानकारी लें कि कोविड है या नहीं है। टेस्टिंग ज़रूरी है। दूसरा, अपना सेहत का ध्यान रखने के लिए कोई भी बहुत पुरानी बासी चीज़ें को ना खाएं, ताज़ी चीज़ें खाएं और सेहत का ध्यान रखें। धूप में घूमें, अपना जूस वगैरह पिएं, नींबू पानी पिएं, पानी की मात्रा शरीर के अंदर कम नहीं होनी चाहिए और मास्क लगाएं। उचित दूरी बना करके रखें यदि आपको कोरोना डिटेक्ट होता है, और अपने जो घर के सदस्य हैं उनको अलर्ट पे रखें कि यदि कोरोना पॉजिटिव आया है तो निश्चित दूरी बना करके रखें, हैंड वॉशिंग करें और सफाई का ध्यान रखें। बिल्कुल, ये थे फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा, जो बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर किसी को सिम्टम्स ऐसे हैं तो अपना वो बचाव करके रखें और अपने खान पान पर ध्यान दें। दूसरी तरफ हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी इस कोरोना को रोकने के लिए तमाम तैयारियां, इंतजामात किए गए हैं और अब कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने के लिए सीएचसी, पीएचसी और एफआरयू में भी टेस्टिंग कराने की तैयारी की जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त गुरुग्राम से लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। गुलशन, गुरुग्राम की अगर हम बात करें, हालांकि देश भर में तो कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ ही रहे हैं, लेकिन वहीं हरियाणा के गुरुग्राम से भी काफी ज्यादा मामलों की पुष्टि हो रही है, दिन पर दिन मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। फिलहाल अभी क्या स्थिति हम देख पा रहे हैं? कितने एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं, कितने रिकवर हो चुके हैं? देखिए, हरियाणा गुरुग्राम का सबसे सर्वाधिक कोरोना मामलों में जिला है और गुरुग्राम में अब तक 28 मामले कोरोना के हैं, जिसमें 16 एक्टिव केस है, 18 मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो इस बार का वेरिएंट है उसमें काफी माइल्ड सिम्टम्स है, इसलिए लोग अपने घरों पर ही इलाज ले रहे हैं। हालांकि कोई भी मरीज इस समय सिविल अस्पताल या किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती नहीं है, लेकिन जितने भी 28 के 28 मरीज हैं उन्होंने अपना घर पर ही इलाज लिया है। अभी भी 16 जो एक्टिव केस है वो भी होम आइसोलेशन में भर्ती है, होम आइसोलेशन में ही उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर जरूर है और सैंपलिंग जो प्रक्रिया है वो भी तेज कर दी गई है। कल की बात करें तो हमने कल स्वास्थ्य विभाग के जो रिपोर्ट के अनुसार 140 सैंपल जो है कल भी लिए गए थे। इससे पहले की बात करें तो लगातार 100 का आंकड़ा जरूर रोज हो रहा है कि लोगों के कोरोना के जो जांच है वो की जा रही है। कल 5 केस गुरुग्राम में फिर दोबारा से आए थे, 2 महिला और 3 पुरुष शामिल थे। इसमें 4 बिना ट्रैवल हिस्ट्री के थे, जबकि 1 ट्रैवल हिस्ट्री का था और जो कि वो टोक्यो से आया था। तो ये सभी मामले अब पहले शुरुआती दौर में हमने देखे थे कि केवल ट्रैवल हिस्ट्री वाले मामले कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले भी मरीज जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। ये चिंताजनक भी है, क्योंकि खुद यहाँ पर गुड़गांव की चीफ मेडिकल ऑफिसर ये कह रही है कि अब लोगों को खुद सतर्क रहने की जरूरत है।
क्योंकि लोग यदि खुद इन नियमों का पालन करेंगे जो पहले करते थे, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, जी। मास्क पहनना, इसके अलावा सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, हाथ धोना, यदि आपको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, सिर में दर्द है या शरीर में दर्द है या खराश है, इस तरह के सिम्टम्स यदि आपके अंदर दिख रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी जांच कराएं, क्योंकि ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जल्दी फैलता है। तो यदि समय रहते हुए जांच हो जाएगी तो उसे हम क्वारंटीन कर सकते हैं, यानी वो बंद कमरे में अपना इलाज ले सकता है, क्योंकि सिम्टम्स जो है वो ज्यादा खतरनाक नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स है, इसलिए वो घर बैठे इलाज ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो भी मरीज इस समय घर बैठे इलाज ले रहा है जी। अपने परिवार के अन्य सदस्यों से उसे दूर रखा जा रहा है, एक ही कमरे में उसको तमाम वो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं जो जरूरी होती हैं, चाहे वो खाने पीने से लेकर के दवाइयों तक की सुविधा हो। तो फिलहाल 30 बेड का आइसोलेशन वार्ड गुड़गांव का सिविल अस्पताल सेक्टर 10 में बनाया गया है। इसके अलावा सभी प्राइवेट अस्पतालों को भी कहा गया है कि सभी अपने प्राइवेट अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लें, ताकि समय रहते हुए ही कोरोना की यदि मामले बढ़ते हैं तो सभी उन मरीजों को इलाज मिल सके जो कोरोना पीड़ित हैं। फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप खुद सतर्क रहेंगे, यदि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे तो मास्क जरूर पहने और उचित दूरी का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये आपको जरूर सावधान रहना है। साथ ही अपने आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अब केवल स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइंस कर रहा है, लोगों को अवेयर भी कर रहा है, लेकिन लोग जब तक खुद अवेयर नहीं होंगे, जब तक इस कोरोना को रोका नहीं जा सकेगा। इसी तरह से जो मामले हैं वो दिन प्रतिदिन लगातार सामने आते हुए नजर आएंगे। आज भी 3 बजे के करीब ये रिपोर्ट आती है कि कितने मामले कोरोना के सामने आए हैं या कितने सैंपल लिए गए हैं। तो हर दिन हम देख रहे हैं कि अभी तक की 20 का आंकड़ा मैंने आपको बताया, जिसमें 16 इस समय एक्टिव केस है, जबकि 12 जो है वो ठीक हो चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझाते हैं। सबसे पहले कोरोना के सिम्टम्स क्या क्या हैं जो हम देख पा रहे हैं और किस तरीके से कोरोना कहर बरपा रहा है। देश भर में कोरोना के केसेस काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। भारत में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 4000 के पार बताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतर्क रहने की सलाह दी है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक से सबसे अधिक मामलों की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में भी तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। तो लगातार ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, किस कदर यहां पर कोरोना कहर बरपा रहा है। दुनिया भर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। बात की जाए सिंगापुर की, तो सिंगापुर में भी एक्टिव केसेस दिन पर दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हांगकांग में भी कहीं ना कहीं कोरोना से तबाही देखी जा रही है। लगातार ये ग्राफ बढ़ रहा है। इसके साथ ही साथ चीन की बात करें, जो कि गढ़ रहा था, जहां से कोविड की शुरुआत हुई, कोविड के मामलों की पुष्टि हुई थी। ऐसे में चीन में भी तेजी से फिलहाल कोरोना के एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं। तो कोरोना से बचाव के तरीके भी आपको बता रहे हैं कि आपको मास्क पहनना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। हाथों की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। बार बार आप सैनिटाइज करिए, हाथों को धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज़ करें, वहाँ उन इलाकों में जाने से बचें। साफ़ सफाई का खास ध्यान रखना है, हाइजीन आपको मेंटेन करके रखना है। साथ ही मुंह और नाक को बार बार ना छुएं, इससे कहीं ना कहीं बैक्टीरिया फैलते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ता है। हेल्दी लाइफस्टाइल आपको बनाए रखनी है, अच्छा और हेल्दी खाना आपको खाना है। बाहर के फूड को, स्ट्रीट फूड को, जंक फूड को अवॉइड करना है। और संक्रमण के लक्षण आपको बता रहे हैं, बुखार होना, थकान महसूस होना, कोविड-19 के जो संक्रमण के जो लक्षण है वो आपको बता दें। सूखी खांसी आना, ये भी एक सिम्टम बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ शरीर में दर्द रहना और नाक का बंद होना, किसी भी तरीके की कोई स्मेल ना आना, नाक बहना, ये भी एक सिम्टम बताया जा रहा है। और अगर इस तरीके के सिम्टम्स आप महसूस करते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर से आपको संपर्क करना है।
वहीं करनाल से हमारे संवाददाता मुकुल सतीजा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। मुकुल, करनाल की अगर हम बात करें तो करनाल से भी हमने देखा कि कोविड के कुछ मामले सामने आए। इस वक्त फिलहाल करनाल में क्या स्थिति देखी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर कोविड की बात की जाए, लगातार मामले कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त फिलहाल 6 कोरोना के पॉजिटिव मामले हैं, जिसमें से बताया जा रहा है 2 मामले ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों से अपील की जा रही है कि जिनको कोविड पॉजिटिव है या उनको सिम्टम्स लगते हैं, खांसी जुकाम होता है या सर में दर्द होता है, तो ऐसे में तुरंत स्वास्थ्य विभाग के पास जाइए, कोविड का टेस्ट करवाइए। अगर कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो इलाज जरूर करवाइए, उनसे दवाई ले सकते हैं। क्योंकि फिलहाल जब हमने स्वास्थ्य विभाग से बात करी, उन डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने बताया जिनको भी कोविड पाया गया, कोरोना पाया गया, उनमें कहीं ना कहीं माइल्ड सिम्टम्स पाए गए हैं, कुछ ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, इसलिए जो है होम आइसोलेट उनको कर दिया गया। और ऐसे में खांसी जुकाम जैसे लक्षण अगर मिलते हैं तो तुरंत वहां पर स्वास्थ्य विभाग पर जा सकते हैं। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग से हमने बात की कि क्या कुछ तैयारियां हैं, तो उन्होंने साफ बताया कि पूरी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की कर ली गई है। चाहे बात की जाए कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल की, चाहे बात की जाए सरकारी अस्पताल की, सीएचसी पीएचसी सेंटर्स की बात की जाए, वहां पर पूरी तैयारी है। पूरे ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की जाए, ऑक्सीजन की बात की जाए या बेडिंग सिस्टम की बात की जाए, इमरजेंसी की बात की जाए, पूरी तैयारियां जुड़ कर ली गई है। लेकिन ऐसे में लोगों को भी समझने की जरूरत है कि आप छोटे बच्चों को, बुजुर्गों का खास तौर पर ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि कोरोना के मामले एक बार फिर से कहीं ना कहीं बढ़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। फिलहाल 6 मामले जरूर हैं, जिसमें 4 एक्टिव हैं, 2 मामले ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जानकारी दी कि 6 केसेस सामने आए, जिसमें से 4 फिलहाल एक्टिव बताए जा रहे हैं। और चूंकि कोविड-19 ज्यादातर बुजुर्गों में और बच्चों में इसका खतरा ज्यादा फैलता हुआ नजर आता है। फिलहाल जो ये 4 एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं, क्या वो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, क्या उनकी उम्र बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए जो भी फिलहाल 6 मामले कुल सामने आए थे, उसमें बुजुर्ग भी थे, उनमें महिलाएं भी थी। हालांकि बच्चे अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो मामले जरूर सामने आए थे उनमें एक चीज कॉमन जरूर थी। ज्यादातर मामले जो है कहीं ना कहीं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जरूर रही थी, वो कहीं से बाहर ट्रैवल कर कर आए थे, इसी वजह से उनको कोविड आया गया था। और उसके बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जब तक कोई जरूरी काम ना हो तो बाहर ना निकलिए, इस तरीके से कोई ट्रैवल ना करिए, या जो कोरोना से संक्रमित हैं उनके आप संपर्क में मत आइए। अगर आप जाते भी हैं तो मास्क का प्रयोग कीजिए, और पहले की तरह कहीं ना कहीं आप सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग जरूर करिए, ताकि जो कोरोना के मामले कहीं ना कहीं जो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उन मामलों से कहीं ना कहीं बचा जा सके। जी बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जाता है जो लापरवाही यहाँ पर है वो बढ़ती जाती है। पहले भी हमने देखा था जिस तरीके से कोविड-19 के जो मामले थे उनमें भारी उछाल देखा गया था, और इसका एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा था कि लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, ना ही लोग मास्क लगाते हैं, और साथ ही साथ ट्रैवल करने से भी नहीं बचते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है मुकुल, जिससे कोविड के केसेस में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग लगातार यही लोगों से अपील करता है। पहले भी स्वास्थ्य विभाग ने अपील की थी, इस बार फिर से ये अपील कर रहा है कि अगर आपको कोविड है या आप किसी को जानते हैं तो उसके संपर्क में बिल्कुल भी मत आइए। आप मास्क का प्रयोग कीजिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग जरूर कीजिए, ताकि इस तरीके के जो मामले कहीं ना कहीं बढ़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सकती है। हालांकि अक्सर पहले भी देखा गया था, लोग कहीं ना कहीं इस चीज का पालन नहीं करते हुए नजर आ रहे थे, एक जगह से दूसरे स्थान जाते हुए नजर आते थे। जब संपूर्ण लॉकडाउन लगा था 2020 की ये बात है, तब भी लोग कहीं ना कहीं आवागमन कर रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे। हालांकि अभी शुरुआती दौर है, ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग भी कह रहा है कि लोगों से अपील कर रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल उस तरीके के मामले नहीं आए हैं, माइल्ड सिम्टम्स भी पाए गए हैं, लेकिन एहतियात जरूर बरतने की जरूरत है। मास्क का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। अगर आपको कोविड है तो आप घर पर ही बैठिए, किसी के संपर्क में मत आइए। अगर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा सिम्टम्स आपको लग रहे हैं तो लोगों से भी आप यही कोशिश करिए कम से कम संपर्क में आ सके, ताकि और कोई इससे संक्रमित ना हो, और आप बेहतर तरीके से अपना इलाज करवा सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। अगर कोई ज्यादा सिम्टम्स है तो स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारियां भी इस बारी जरूर कर ली गई हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इसको लेकर के अलर्ट पर हैं, और लगातार जो बैठकें हैं वो भी उन्होंने की चिकित्सा से जुड़ी। और इसके साथ ही देखा जाए तो अस्पताल प्रबंधन की अगर हम बात करें तो क्या विशेष व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं, क्योंकि अगर कोविड केसेस बढ़ते हैं तो ऐसे में इस आपदा से कैसे निपटा जाएगा, अस्पतालों में क्या तैयारियां हम देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर अस्पतालों की बात की जाए, प्रॉपर ऑक्सीजन के सिलेंडर, क्योंकि पहले देखा गया था कोविड जब 19 आया था वो 2020 की अगर हम बात करें, उस समय जो ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए थे। हालांकि वो उसी के बाद काम में नहीं आए, चलाए नहीं गए हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है अगर कोई भी पेशेंट यहाँ पर आता है, कोई इमरजेंसी होती है, तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है ऑक्सीजन प्लांट की अगर बात की जाए। वहीं अगर अस्पतालों के अंदर की बात की जाए, इमरजेंसी वार्ड की बात की जाए, स्पेशल वार्ड की बात की जाए, या बेडिंग सिस्टम की बात की जाए, तो पूरी तैयारियां जरूर कर ली गई हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का साथ ही साथ ये भी कहना है कि जब अभी
अभी भी कोविड के केस आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स ही पाए गए हैं। खांसी जुकाम जैसे उनमें वायरस जरूर पाए गए हैं, खांसी जुकाम है और माइल्ड तरीके से है, तो उनको होम आइसोलेट भी कर दिया गया। तो ऐसे में लोगों से भी अपील की जा रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी हैं। आप सभी लोगों से अपील है, बस सहयोग कीजिए और दवाई आप जरूर लेते रहिएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त।